कभी ये तस्वुर किया है एक ऐसा शहर जिसके सुतून आसमान को चैलेंज करते हो, एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर हंसती हो और कहती हो हमसे ज्यादा जोरावर कौन है? और फिर एक दिन रेत के अफक पर एक बादल उभरे, लोग खुशी से चीख उठे, बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अल्लाह का फैसला था। यह किस्सा किसी अफसाने का नहीं, यह कुरान के सफ़हात में महफूज एक हकीकत है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद और उस हवा की दास्तान जिसने महल नहीं गुरूर गिराया। कौम आद उन अक़वाम में से है जिनका जिक्र कुरान बार बार करता है ताकि इंसान ताकत के नशे से जाग जाए। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन में इक़्तिदार दिया, रिज़्क़ दिया, जिस्मानी क़ुव्वत दी और आबादियाँ दी, मगर जब नेमत शुक्र न बने तो वो इम्तिहान बन जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी थे। उनकी दावत सीधी थी, वाज़े थी, अल्लाह की इबादत, तक़वा और इस्लाह। और कौम का जवाब तकब्बुर, इनकार और मजाक। आज हम ये वाक़या एक दस्तावेजी अंदाज में कुरान की रोशनी में कदम ब कदम समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुराने लोगों की कहानी नहीं, ये इंसान के गुरूर की तारीख है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अरब के जुनूबी इलाकों में एक कौम उभरी जिसे कुरान आद कहता है। ये लोग अहकाफ के इलाके में आबाद थे। रेत के ऊंचे टीले, खुले मैदान और दूर तक फैली हुई बस्तियां। अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुव्वत दी कि वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। कुरान इशारा देता है कि उन्हें जिस्मानी ताकत और शान शौकत मिली। वो अपनी तामीरात पर फख्र करते थे। वो ऊंची जगहों पर निशानियां और इमारतें बनाते, मजबूत किला नुमा ढांचे खड़े करते, और ये सब हमेशा रहने के गुमान में। उनके दरमियान एरम ज़ातुल इमाद का जिक्र भी आता है, सुतूनों वाला शहर जिसकी अजमत का तसव्वुर ही इंसान को चौंका देता है। ये सब कुछ नेमत था, मगर नेमत के साथ एक और चीज भी बढ़ रही थी, गुरूर। फिर वो लम्हा आया जब उनकी जबान से वो जुमला निकला जिसे कुरान ने महफूज कर दिया, हमसे ज्यादा जोरावर कौन है? ये सवाल नहीं था, ये ऐलान था। ये अल्लाह की नेमत के मुकाबले में इंसान की बगावत थी। इसी कौम में अल्लाह ने उन्हीं का एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो कोई अजनबी नहीं थे, कौम उन्हें जानती थी। उनका लहजा नरम था, मगर पैगाम बहुत सख्त था, क्योंकि बात हक की थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। यह दावत सादा थी। कौम के सरदार बोले, और कुरान के अंदाज से महसूस होता है कि उनकी बात में तंज था। हम तो तुम्हें कम अकाल समझते हैं और झूठा ख्याल करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं कम आकल नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से अमानतदार रसूल हूँ। मैं तुम्हें खैर ख्वाही से समझा रहा हूँ। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, तुम्हें जन में फैलाव दिया, तुम्हें नेमतें दी, तुम शुक्र करो, तुम जुल्म और सरकशी छोड़ दो। और साथ ही एक ऐसा जुमला कहा जो दिल हिला देता है, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो और रुजू करो तो अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें मजीद कुव्वत देगा। यहाँ एक अहम नुक्ता है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को सिर्फ अजाब नहीं बताया, उन्होंने रहमत का दरवाजा भी दिखाया। दावत हमेशा उम्मीद के साथ आती है, लेकिन कौम ने उम्मीद को कमजोरी समझा। सरदारों ने ताकत के नशे में कहा, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। तुम जो कहते हो हमें कबूल नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो जिस आज़म की धमकी देते हो ले आओ। ये वो लम्हा था जहां इनकार सिर्फ नजरिया नहीं रहा, जिद बन गया, और जिद हलाकत के दरवाजे तक ले जाती है। फिर अल्लाह ने निशानियां दिखाना शुरू की। आसमान की वुसअत वैसी ही थी, मगर उसकी सखावत रुकने लगी। बारिश कम होने लगी, पानी की किल्लत बढ़ने लगी,
जमीन की नमी खिंचने लगी। ये एकदम नहीं हुआ, ये बतदरीज हुआ ताकि रुजू का मौका रहे। मगर कौम के मिजाज में एक बीमारी थी, तकब्बुर। वो आसाइश को भी अपनी ताकत से नापते थे। पहले कहते ये तो कुछ भी नहीं, फिर कहते हम खुद संभाल लेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते रहे, ये तंबीह है, लौट आओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ। लेकिन कौम ने अपनी मजलिसों में एक ही बात दोहराई, हमारे बुजुर्ग भी यही करते आए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तारीख का एक तल्ख उसूल सामने आता है, जब कौमें दलील के बजाय रिवायत के नाम पर जिद को पकड़ लें तो फिर इस्लाह मुश्किल हो जाती है। फिर वो दिन आया जब उफक पर एक चीज दिखाई दी, एक घना सा मंजर, एक आती हुई कैफियत। कुरान बताता है कि उन्होंने अजाब को भी पहले रहमत समझा। उन्होंने कहा ये तो बादल है जो हमें बारिश देगा। और यही वो मकाम है जहां इंसान की गलतफहमी सबसे खतरनाक बन जाती है, जब वो अल्लाह के फैसले को अपने हक में समझ ले। बादल नजदीक आया, हवा की ठंडक ने फजा बदल दी। लोग खुशी से निकल आए। खुश्क जमीन को उम्मीद की नजर से देखा। घर के दरवाजे खुले, आसमान की तरफ हाथ उठे, मगर शुक्र के नहीं, सिर्फ इंतजार के। और फिर हवा ने रुख बदला। पहला झोंका आया, वो नर्म नहीं था, वो मेहरबान नहीं था, इसमें सर्दी थी और शिद्दत थी। फिर अगला झोंका, रेत उठने लगी, फजा धुंधली हुई, आवाजें दबने लगी। हर तरफ एक अजीब सा शोर, जैसे जमीन खुद बोल रही हो। कौम समझ न सकी, क्योंकि जिस चीज को वो गुलाम कहते थे वही अब हुक्म बन चुकी थी। ये वो मकाम है जहां कुरान इंसान को झंझोड़ता है। हवा जो नजर नहीं आती, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हिला देती है। फिर अजाब पूरी शिद्दत के साथ उतरा। कुरान उसे रीहा सरसरे आतिहा, सख्त, तेज, सर्द, सरकश हवा के अल्फाज के करीब बयान करता है। ये मामूली आंधी नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से फैसला था। वो हवा मुसलसल चलती रही। कुरान के मुताबिक 7 रातें और 8 दिन। रुकने का नाम नहीं, सांस लेना मुश्किल, नजर उठाना नामुमकिन। आवाजें दब जाते, रास्ते मिट जाते, घर निशान बन जाते। और जब वो लोग गिरते तो कुरान एक लर्जा देने वाली मिसाल देता है। वो ऐसे लगते जैसे खजूर के खोखले तने पड़े हों, यानी ताकत का गुरूर अंदर से खाली था। इसी अजाब के दरमियान कुरान हमें यह भी बताता है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। निजात ताकत से नहीं आई, निजात ईमान और अल्लाह की मदद से आई। और फिर एक दिन हवा खामोश हुई। खामोशी भी अजीब थी, क्योंकि अब वहां जिंदगी की आवाज नहीं थी, सिर्फ रेत और इबरत। वो कौम जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, अब जवाब बन चुकी थी। एक ऐसा जवाब जो कयामत तक सुनाया जाएगा। कौम आद का अंजाम हमें यह सिखाता है कि ताकत, दौलत और तरक्की अगर अल्लाह की इताअत के साथ न हो तो इंसान को बचा नहीं सकती। गरूर इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान अल्लाह के सामने झुकने से इनकार करे तो छोटी छोटी चीजें भी अजाब बन सकती हैं, जैसे हवा। आज के दौर में भी आद सिर्फ एक कौम नहीं, एक रवैया है। जब इंसान अपने इल्म पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने वसाइल पर इतना भरोसा करे कि अल्लाह को भूल जाए, तो वही रास्ता खुल जाता है जिसके अंजाम का नक्शा कुरान ने दिखा दिया। ये कहानी हमें उम्मीद भी देती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत में रहमत का दरवाजा था। हर दौर में तौबा, इस्लाह और रुजू का रास्ता मौजूद है। असल अजमत ये नहीं कि इंसान बुलंद इमारतें बना ले, असल अजमत ये है कि इंसान अपना दिल अल्लाह के सामने झुका दे। अगर आप तक ये पैगाम पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुन कर न छोड़ें, इसे अपनी जिंदगी के फैसलों में जगह दें और अपने दिल में ये दुआ ताज़ा करें, ऐ अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा और हक को पहचान कर इस पर चलने वाला बना दे।